आज हम कंपटीशन क्लास में 9th इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और आज 9th इकोनॉमिक्स के इकाई 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले उस इकाई के शीर्षक पर जाते हैं। शीर्षक का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। जी हाँ, बिहार के एक गांव की कहानी से 9th इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है। वह गांव कैसा है उस पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। वह गांव बिहार की राजधानी पटना से मात्र 9 मील दूर है स्थित है, जिसका नाम है फतेहपुर। और मैं बता दूं, यह फतेहपुर गांव एक स्वतंत्रता सेनानी फतेश्वर नाथ सिंह के नाम पर पड़ा है। और यह गांव इस तरह से विकसित है, इस तरह से बन चुका है जो एक शहर को भी मात देता है। जो एक शहर में सुविधा बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो सकती है, वह इस गांव में सुविधा उपलब्ध है। मैं बता दूं, इस गांव में शिक्षा के कई महत्वपूर्ण केंद्र स्थित हैं। यहाँ पर 6 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाई स्कूल, 1 मध्य विद्यालय के साथ एक डिग्री कॉलेज भी है यहाँ पर। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यह गांव काफी धनिक है। यहाँ पर 2 राजकीय स्वास्थ्य केंद्र अर्थात सरकार द्वारा वहां पर स्थापित 2 अस्पताल हैं और एक निजी अस्पताल भी है। साथ ही साथ वहां पर एक आंगनबाड़ी, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक भवन के साथ साथ एक भव्य काली मंदिर है, जिससे उस गांव की रौनक, जिससे उस गांव की पहचान बढ़ती है। और मैं बता दूं, उस गांव की जनसंख्या मात्र 1500 है। उसमें से गरीब भी कुछ है, लगभग 25% लोग गरीब हैं। लेकिन गरीब लोग भी गरीब जैसे नहीं दिखता है, क्योंकि वो भी पक्के छत में ही रहते हैं। उसे भी इंदिरा आवास के माध्यम से पक्का छत मिल चुका है। और वह गांव में जाने के बाद, सुविधा को देखने के बाद, वाकई में उस गांव के से एक शिक्षा लेना चाहिए, लोगों को सीख लेना चाहिए कि गांव कैसे विकसित हो गए। मैं बता दूं, उस गांव में कई समाज सेवी हैं और समाज सेवी के ही माध्यम से वह गांव की स्थिति ये हो चुका है। सबसे पहले तो ये जो फतेश्वर बाबू हैं, ये काफी समाज सेवी थे, काफी समाज को आगे ले जाने वाले सुचिंतक थे। और उसी के डफोस में कहिए, उसी से सीख लेकर वहाँ के कई लोग समाज सेवी बन गया और फिर उस समाज को ऐसा बना दिया जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक सीख का प्रतीक है, एक पहचान के प्रतीक है। उसे सीख लेना चाहिए। तो आज हम चलते हैं इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में और क्या क्या है, तो बिहार के गांव की कहानी अर्थात बिहार के गांव की कहानी से 9th इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई है। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि वो जो गांव है, वहाँ के लोग क्या करते हैं। वहाँ के लोग अधिकांशतः किसान हैं और उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे उद्योग भी हैं, और लेकिन मुख्य रूप से वहाँ के लोग खेती ही करते हैं। तो अब ये जो खेती करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्या होता है, नहीं होता है, इस पर बहुत सारे सवाल है। क्योंकि वहाँ के किसान भी काफी उन्नत ढंग से खेती करते हैं, वैज्ञानिक कृषि यंत्र इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो यहीं से शुरू होता है कि ये उत्पादन जो करते हैं, तो क्या होता है उत्पादन किस तरह से करना चाहिए। वहाँ के जो लोग उत्पादन किया है, तो उत्पादन से उसको इतना लाभ हुआ है कि वो गांव एक दूसरे शहर के जैसे एक विकसित गांव कैसे बन गया है। अर्थात उसी के इकोनॉमिक्स पर चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। उत्पादन हुआ है तो किस तरह से उत्पादन हुआ है, कैसे उत्पादन हुआ है, अर्थात उत्पादन से ही शुरू हुआ है। इकोनॉमिक्स की शुरुआत भी वही उत्पादन से ही हो जाता है, तो इसमें भी उत्पादन से ही शुरू किया गया है। तो मैं अब इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं, तो उस चैप्टर में जितना कुछ पढ़ना होता है, मैं पहले उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेता हूँ और फिर उसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस चैप्टर में भी हम वही करने जा रहे हैं, जिसका नाम रखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हम दे रहे हैं फतेहपुर गांव की कहानी। जी, तो इस तरह से इस चैप्टर में 9 पॉइंट बन रहा है, जो 9 पॉइंट आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। पहला पॉइंट का नाम था फतेश्वर गांव की कहानी, जो हमने बता ही चुके हैं। दूसरा पॉइंट है उत्पादन का अर्थ, तीसरा है उत्पादन के साधन, चौथा है उत्पादन क्या हो, पांचवा है उत्पादन के साधन का महत्व, और छठा है वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण, सातवां है भूमि एवं पूंजी में अंतर,
और 8वां है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर, और 9वां पॉइंट है प्रमुख असमय तत्व, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप का दिखाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग चलते हैं फतेहपुर गांव की कहानी पर। वैसे फतेहपुर गांव के संबंध में अभी भी हमने विस्तार पूर्वक बताया कि फतेहपुर गांव फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर पड़ा। यह गांव काफी विकसित है, यहाँ पर अस्पताल से लेकर कई शिक्षण संस्थान है, जिसके कारण से यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति काफी बेहतर है। वैसे यहाँ के अधिकांशतः लोग किसान है, फिर भी यहाँ पर उत्पादन इस तरह से हो रहा है कि यहाँ के लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है, और फिर यह गांव काफी विकसित रूप में है। तो इस गांव से ही शुरू होता है, क्योंकि इस गांव का आधार क्या है? उत्पादन। इस गांव के विकसित होने का राज क्या है? उत्पादन। तो इकोनॉमिक्स के जो नेक्स्ट पॉइंट है, नमा के जो इकोनॉमिक्स का पॉइंट शुरू होता है वो होता है उत्पादन। जी, इसके दूसरा पॉइंट है उत्पादन। मैं इस पर जाता हूँ, विस्तार पूर्वक इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उत्पादन क्या होता है? जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए। वैसे संक्षेप में कहा जाता है कि आवश्यकताओं का सृजन करना, उपयोगिताओं का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। अर्थात कि व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से किसी स्थान, किसी वस्तु के गुण आदि में परिवर्तन कर उसको और उपयोगी जब बनाया जाता है, तो वही काम क्या कहलाते हैं? उत्पादन कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा। जब कहीं पर वस्तु, व्यक्ति या अन्य चीज की गुण, रूप, स्थान इत्यादि में परिवर्तन कर उसे और उपयोगी बनाया जाता है, तो यह काम क्या कहलाते हैं? उत्पादन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी के रूप में बदल दिया, टेबल डेस्क बना दिया, तो वो क्या हो गया? टेबल डेस्क जो निर्माण हुआ वो उत्पादन कहलाएगा। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा सस्पेंस वाला बात होता है कि जब किसी स्कूल कॉलेज में बच्चे रहते हैं, तो बच्चे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ के जब शिक्षित होते हैं, जब पास होते हैं, तो उसको कहते हैं कि उस स्कूल कॉलेज के प्रोडक्ट है, अर्थात उत्पादन है। तो यहाँ पर मैं समझा दूं कि वहां पर भी बच्चे के गुण, बच्चे के बुद्धि विवेक में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। जी, तो परिवर्तन जब किया गया उसके बुद्धि विवेक, गुण, रूप इत्यादि में, तो उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अर्थात बच्चे उस संस्थान के प्रोडक्ट कहलाते हैं, कहला सकते हैं, उसको उस नाम से पुकारा जा सकता है। तो उत्पादन बहुत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर उत्पादन कहीं पर अच्छे तरह से होगा, तो निश्चित रूप से विकास की गति भी वहां पर अच्छे तरह से होगा। यही कारण है कि आज फतेहपुर गांव में उत्पादन जो हो रहा है वह कभी उच्च तकनीक से हो रहा है, जिसके कारण से उत्पादन की दर काफी अधिक है। परिणाम स्वरूप वहां पर लाभ अधिक हो रहा है, और वह गांव विकसित ही नहीं महाविकसित बनते जा रहा है। तो शायद उत्पादन समझ गए कि उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम, गुण इत्यादि में परिवर्तन कर उसे और उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन समझ में आ गया। अब चलते हम लोग उत्पादन के साधन। जी हाँ, अब जो ये उत्पादन होगा, तो उत्पादन के साधन किस किस चीज के सहयोग से यह उत्पादन होगा? तो उत्पादन के मुख्य 5 साधन है। जी हाँ, 5 साधन है। उसको हम पहले बोर्ड पर नोट करते हैं कि 5 साधन कौन-कौन है। तरह से उत्पादन के 5 साधन हैं। पहला का नाम है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और 5वां साहस। तो एक एक करके हम सुना देते हैं। भूमि। जी, उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण और पहला साधन है भूमि। जी, कहीं पर जो किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले घर की जरूरत होती है, और वहां पर मशीन इत्यादि जो रखा जाएगा उसके लिए स्थान की जरूरत होती है। तो सबसे पहले उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो उत्पादन का सबसे पहला साधन होता है भूमि। और दूसरा है श्रम। कोई भी जो उत्पादन होगा उसमें श्रम अर्थात मजदूर की काफी अधिक जरूरत होती है, इसलिए उत्पादन का दूसरा साधन हो जाता है श्रम। जी, श्रम सबसे दूसरा महत्वपूर्ण साधन होता है उत्पादन का। अगर सस्ता और कुशल जब श्रमिक जहां पर होगा, वहीं पर उत्पादन अधिक से अधिक हो सकता है।
और तीसरा है पूंजी। पूंजी का तात्पर्य हो जाता है वह पैसा, वह जहां पर जो पैसा को कहीं पर अधिक लाभ कमाने के लिए लगाते हैं। तो किसी भी उत्पादन के लिए बहुत सारे साधन की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत पैसा की जरूरत होती है, अतः उचित पैसा जब होगा तभी उत्पादन संभव हो सकता है। इसलिए तीसरा साधन इसका उत्पादन का पूंजी है। और चौथा है संगठन। संगठन का तात्पर्य होता है कि हर चीज को जमा करने वाले एक सिस्टम, और सिस्टम ही एक ऐसा चीज है जो उत्पादन के जितने भी साधन होंगे वो सबको क्या करते हैं, एकजुट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब उत्पादन संभव हो जाता है, तब उत्पादन होने लगता है। अर्थात उत्पादन के लिए संगठन की भी जरूरत होती है। और पांचवा है साहस, रिस्क इसको कहते हैं, अर्थात उत्पादन के लिए रिस्क की भी जरूरत होती है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो उत्पादन कर रहे हैं उससे लाभ ही होगा, वह लोग लेंगे ही, वह खपत होगा ही, लेकिन उस पर अगर रिस्क अगर नहीं उठाया जाए तो उत्पादन संभव नहीं है। चूंकि पहले डर जाएंगे, उत्पादन होगा ही नहीं। इसलिए उत्पादन के लिए साहस की भी जरूरत होती है, रिस्क की भी जरूरत होती है। तो यही है उत्पादन के 5 साधन। आज के क्लास में हम यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में अगला पॉइंट पढ़ेंगे।